हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए और एक माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान लेकर आई हूँ जो कि होम साइंस गृह विज्ञान के ऊपर ये मैंने लेसन प्लान रेडी किया है। इस पे जो जिस स्किल की हमने यूज़ की है वो है पुनर्वलन स्किल। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पुनर्वलन जो कौशल है, रीइंफोर्समेंट स्किल क्या है और किस तरह से वर्क करता है। देन उसके बाद हम फिर से अपने लेसन प्लान के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप अपनी माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल रेडी कर रहे होंगे तो सबसे पहले किसी भी स्किल के ऊपर लेसन प्लान रेडी करने से पहले आपको उस स्किल के बारे में बताना होता है, उसकी डेफिनेशंस और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को मेंशन करना होता है। तो आप किस तरह से माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल रेडी करेंगे, इसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें कि आपको माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल किस तरह से बनानी है। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट स्किल के ऊपर बात करते हैं। आज का जो स्किल लिया है वो है पुनर्वलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। तो शिक्षक का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु एवं प्रश्नों के सही उत्तर देने व सही विचार व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसे पुनर्वलन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भी टीचर है उसका जो भी रिएक्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव है, उससे अगर बच्चे क्लास में एक्टिव होते हैं तो उसको हम पुनर्वलन बोलते हैं या फिर रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी स्किनर के शब्दों में। जो स्किनर है उन्होंने क्या कहा, पुनर्वलन वह स्थिति है जो छात्रों की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है, मतलब कि किसी भी स्टूडेंट्स को वो एक्टिव करती है। ठीक है, टीचर का एक ऐसा रिस्पॉन्स जो बच्चों को एक्टिव करे, जो बच्चों को क्लास में प्रेजेंट होने के लिए, मतलब माइंडली प्रेजेंट होने के लिए फोर्स करे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में तो होते हैं, मतलब फिजिकली क्लास में होते हैं, बट उनका माइंड कहीं और होता है, वो कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं। लेकिन टीचर की ऐसी एक्टिविटी जो बच्चों को बच्चों का ध्यान क्लास में लेकर आए, उसे हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल या फिर पुनर्वलन कौशल। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है शाब्दिक पुनर्वलन, वर्बल रीइंफोर्समेंट, और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, अशाब्दिक पुनर्वलन। शाब्दिक मतलब जैसे बोल के वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, इस तरह के वर्ड बोल के जो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जाए, उसे बोलते हैं हम वर्बल रीइंफोर्समेंट। नॉन वर्बल मतलब कि स्माइल करके। ठीक है, अगर हमने किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन किया और बच्चे ने अगर उसका सही आंसर दिया तो हमने क्या किया, हमने एक स्माइल करी, जिससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं वो सही बोल रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं अशाब्दिक पुनर्वलन या फिर नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब इस स्किल को यूज़ करने के लिए हमें बहुत से सावधानियों का यूज़ करना चाहिए, मतलब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या हैं, शिक्षक द्वारा कक्षा में स्वाभाविकता के लिए पुनर्वलन प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा, पुनर्वलन का आवश्यकता से अधिक प्रयोग उसकी महत्ता को कम कर देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने हर बात पे अगर आप बच्चों को गुड बोलने लगे या फिर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, इस ऐसे शब्दों का अगर यूज़ करने लगे तो बच्चों का मन बोलेगा कि अरे, मतलब हर चीज़ में, हर बात में उनको ऐसा नहीं बोलना है, कभी कभी हमें इन शब्दों का यूज़ करना है। थर्ड है, व्यक्तिगत रूप से छात्रों का नाम लेकर पुनर्वलित करना चाहिए, मतलब कि बच्चे का नाम लेकर उसको बोलना चाहिए कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है, छात्र को प्रतिक्रिया के तुरंत बाद पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। मतलब अगर बच्चे ने अच्छा किया तो उसको तुरंत बोलना चाहिए कि आपने अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने बहुत अच्छा किया। ये नहीं कि उसने कर लिया फिर आप कुछ और चीज बताने लगे, देन आपने उस बच्चे से बोला कि वेरी गुड, आपने अच्छा बोला। नहीं, हमको तुरंत बोलना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम घटकों को देख लें। एक बार आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए ताकि वीडियो को पॉज करते हुए आप इसे अपने कॉपी में लिख सकें। चलिए अब हम घटक को देखते हैं। देखिए, यह है पुनर्वलन कौशल के घटक या फिर कंपोनेंट्स। क्या क्या हैं,
प्रश्नात्मक शब्दों का प्रयोग, मतलब कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, इस तरह के वर्ड को यूज़ करना। दूसरा, छात्र के उत्तर को संशोधित करना, मतलब अगर छात्र ने थोड़ा सही थोड़ा गलत आंसर दिया है तो भी उसको सही करके बच्चों को बोलना कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया। दूसरा है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं नकारात्मक नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट होते हैं, जैसे कि बच्चों को आग दिखाना, ठीक है, कुछ बोलना नहीं बट उनको गुस्से में देखना, ये होता है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन। सकारात्मक मतलब आपने स्माइल किया, आपने यस में सर को हिलाया, ठीक है। छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट में लिखना, अगर बच्चे ने कोई सही आंसर दिया है तो उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देना। फिफ्थ है पुनर्वलन का अनुचित प्रयोग, मतलब पुनर्वलकों का अनुचित प्रयोग का मतलब हुआ कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पुनर्वलन कौशल के बारे में पता चल चुका होगा। तो अब चलिए हम चलते हैं इसके लेसन प्लान की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान रेडी किया है, जो कि पुनर्वलन कौशल रीइंफोर्समेंट स्किल, जिसका जो सब्जेक्ट है वो है गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। तो आपको अगर आप कोई भी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट, क्लास, छात्र अध्यापक का नाम, अवधि यानी कि टाइम पीरियड, कौशल, विषय, प्रकरण यानी कि टॉपिक लिखना होता है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है ताकि जो भी आपका है आप वो लिख सकें, ठीक है। कोई भी माइक्रो जो लेसन प्लान होते हैं वो 5 से 6 मिनट के ही होते हैं। तो यहाँ पे अवधि यही आएगी, कौशल, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। तो अभी हम घटक की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इनको देखेंगे, ठीक है। छात्र क्रिया में क्या आएगा, संतुलित आहार किसे कहते हैं। ये जो चैप्टर है ये हमने लिया है 7th क्लास का, ठीक है। 7th क्लास की जो साइंस की बुक होती है उसमें जो विटामिन्स के और जो संतुलित आहार का जो चैप्टर्स होते हैं वो गृह विज्ञान में आते हैं। तो आप इसको लेकर अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संतुलित आहार किसे कहते हैं। छात्र ने क्या कहा, जो आहार हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन, अगर पोषक तत्व शरीर को प्राप्त ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम थर्ड में लिखेंगे शरीर कमज़ोर हो जाएगा। फोर्थ है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। लिंग, आयु, स्वास्थ्य, जलवायु आदि। फिफ्थ है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। छात्र ने क्या बोला, नेत्र रोग होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सी की कमी से क्या होता है। स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 1 2 2 4 और ये 2 4 1 2 3 ये क्यों लिखा और कैसे लिखा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने पुनर्वलन के जो रीइंफोर्समेंट के कंपोनेंट्स की जो बात की थी, चाहे तो आप देखिए छात्र ने सही आंसर दिया, हमने क्या बोला, हमने जब देखा कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसने सही आंसर दिया तो हमने क्या बोला उसको गुड। तो हमने यहाँ पे लिखा है घटक 1, मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया, मतलब कि यहाँ पे उसको गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है घटक 1। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है 1 और 3, देखिए 1 में क्या है ये और 3 में क्या है, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग, मतलब कि हमने गुड तो बोला, साथ में सर स्माइल भी किया या फिर सर भी हिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे घटक आएगा 1 2, मतलब 1 और 3। इसमें क्या हुआ, 1 और 2, 1 क्या है ये, और दूसरे नंबर का घटक क्या है हमारा, छात्र के उत्तर को संशोधित करना, मतलब कि उसने इतना सा उत्तर दिया, हमने उसको और थोड़ा सा और थोड़े से उसमें जोड़ के उसको और तो अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को समझाया, यानी कि क्लास में एक्सप्लेन किया।
थर्ड पे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में हमने 2 और 4 नंबर का, दूसरा नंबर यानी कि ये, और यहाँ पे 4 है, 4 यानी कि ये। विद्यार्थी के उत्तर श्यामपट्ट पर लिख दिया, मतलब कि जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा लिंग, आयु, स्वास्थ्य, जलवायु आदि, तो हम लेने ब्लैक बोर्ड पे लिंग, आयु, स्वास्थ्य और जलवायु को लिख दिया। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कहा नेत्र रोग, यहाँ पे 4 नंबर है, यानी कि हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे घटक मेंशन करने होते हैं। आप चाहे तो ये पर्टिकुलर घटक को यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी घटकों का प्रयोग हुआ है। जो आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं। तो आप इस लेसन प्लान को एक बार फिर देख लीजिए, ताकि पॉज करके आप वीडियो को वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये लेसन प्लान समझ में आ गया होगा, और पुनर्वलन कौशल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी बात यहाँ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, या फिर अगर किसी और टॉपिक पे या किसी और स्किल पे अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब इस माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो अगला भाग होता है वो है निरीक्षण तालिका। ये चीज़ कौन करता है, ये करता है जो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम बनते हैं, घटक, टैली और रेटिंग स्केल। ठीक है। तो यहाँ पे टैली में हम निशान किस तरह से लगाते हैं, जिन जिन घटकों का यूज़ किया है उसमें राइट लगा देते हैं, और जिनमें नहीं किया वो रॉन्ग कर देते हैं। जैसे पुनर्वलकों का अनुचित प्रयोग, मतलब किसी भी ऐसे वर्ड का क्लास में यूज़ नहीं हुआ है, मतलब बार बार रिपीटेशन नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि हमने बार बार क्लास में गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जैसे शब्दों का यूज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है। बाकी सारे में, और ये जो रेटिंग स्केल है ये हमें कौन देता है, हमारे ऑब्जर्वर। यहाँ पे लिखना होता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर, और छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, मतलब कि जो स्टूडेंट है, टीचर स्टूडेंट, उसके सिग्नेचर। ठीक है। तो आप इसे दोबारा से देख लीजिए। पर्यवेक्षक वो होता है जो हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है, और ये रेटिंग भी हमें वही देते हैं। ठीक है। तो ये एक मतलब डेमो क्लास है, इसलिए मैंने इसको बना दिया है। अदरवाइज़ आप जिस भी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो आपको रेटिंग देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान में इस कौशल का ये लेसन प्लान लिखना होता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।